मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के क्लास में आपका एक्सरसाइज 4.4 आपका स्टार्ट होने वाला है जी। ठीक है जी। पिछले क्लास में आपको एक्सरसाइज 4.3 के आपका 8 नंबर प्रश्न तक मैं हल कर दिया हूँ। ठीक है जी। आप में जो 3 प्रश्न और बच गया है। ठीक है, आपका एक्सरसाइज 4.3 में आपका 3 प्रश्न बच चुका है जी। आपको हम किसी क्लास में उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। आज क्लास में क्या हम हल करने वाले हैं, किस प्रश्न को हल करने वाले हैं जी, तो एक्सरसाइज 4.4 का। ठीक है जी। आपका मात्र 2 क्लास चलेगा, आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है जी। फिर आपका 5 नंबर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जी। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 4.4 का आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। और क्या कह रहा है जी, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको तो आता ही होगा जी। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, आपको मूलों की प्रकृति आपको बताना है, प्रकृति आपको बताना है। ठीक है जी। उसके बाद आपका अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो आपको क्या करना है, आपको फिर मूल ज्ञात करना है। क्या करना है जी, मूल ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो आपको हम बताए थे कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल आपको आता होगा। और आपको मूल ज्ञात करने के लिए मतलब कितना विधि है जी, तो मूलों को ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 विधि है। कोई भी विधि आप लगा के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको हल कीजिए जी। आपका एक में रोमन नंबर 3 तक आपका प्रश्न, मतलब आपका एक में 3 प्रश्न दिया गया। मैं 2 प्रश्न आपको हल करूंगा, एक प्रश्न आपको खुद से हल करना है जी। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हल, फिर लिखिए यहाँ ए का मान क्या है जी 2, बी का मान क्या है जी -3, सी का मान क्या है जी आपका 5। ठीक है जी। फिर आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि ठीक है जी, हम जानते हैं कि ठीक है, क्या जानते हैं जी, तो D बराबर आपका सूत्र होता है B² - 4AC। ठीक है जी। B का मान क्या है जी -3, तो -3 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान क्या है जी 2, सी का मान क्या है जी आपका 5 है। ठीक है जी। तो आपका -3 का स्क्वायर क्या होगा जी, तो 9 होगा जी। आपका 8 सॉरी आपका हाँ 8 और आपका 8 पचे 40, आपका आ गया -31। क्या आपका ये मूलों का अस्तित्व है जी, मूलों का अस्तित्व क्या आपका ये है, तो नहीं है। तो आपको लिखना होगा डी का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि डी का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व क्या जी नहीं है। ठीक है, नहीं है, यही आपको लिखना था। ठीक है जी। सबसे पहले आपको बताना था मूलों की प्रकृतिक। ठीक है जी, प्रकृतिक। ठीक है, अगर आपका मूलों को प्रकृतिक है तो आपको क्या करना है जी, तो आपका मूलों का अगर प्रकृतिक है तो आपका मूल क्या होगा जी, आपका मूलों क्या हो, आपका मूलों क्या हो जाएगा जी, आपका अस्तित्व हो जाएगा। तो आपको मूल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर क्या जी, आपका मूल क्या जी, आपका यहाँ पर अस्तित्व नहीं है। ठीक है जी, मूल आपका अस्तित्व नहीं है, मतलब आपका यहाँ पर आ गया मूल काल्पनिक है। अगर आपको बताए थे कि मूल अगर आपको ज्ञात करना है तो आपका मूल वास्तविक होना चाहिए। ठीक है जी, तभी आपका मूल ज्ञात होगा। अगर मूल आपका अगर काल्पनिक आ गया तो आपका मूल ज्ञात नहीं होगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपको क्या करना था जी, आपको प्रकृतिक ज्ञात करना था। ठीक है, प्रकृतिक ज्ञात आपको करना था, मूलों की प्रकृति। ठीक है जी, ज्ञात करना था। तो ज्ञात किए तो आपका आ गया माइनस में। ठीक है जी। तो आपका मूलों का अस्तित्व क्या है जी, आपका मूलों का अस्तित्व क्या यहाँ पर है, आपका नहीं है। ठीक है जी, मतलब आपका मूल यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वास्तविक, तभी आपका मूलों का आपका अस्तित्व होगा। यहाँ पर आ गया मूल काल्पनिक। आपको बताए थे डी का मान आपका माइनस में आता है, प्लस में आता है, आपका एक 0 के आपका बराबर आता है डी का मान जी। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है,
आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम मूल ज्ञात नहीं करेंगे जी। ठीक है जी, नहीं ज्ञात करेंगे जी। ठीक है जी, आपको क्या कहा था इसमें प्रश्न में, आपको यहाँ पर दो चीज़ें निकालने के लिए दिया गया है जी। कौन कौन चीज़ जी? तो सबसे पहले आपको मूलों की आपको प्रकृति आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात किए तो आपको क्या हो गया जी? आपका मूल वास्तविक नहीं हुआ। यहाँ पर मूल क्या होगा? आपका वास्तविक नहीं होगा, आपका हो गया मूल क्या जी? काल्पनिक, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हम मूल नहीं ज्ञात करेंगे। हमारा मूल वास्तविक होगा तब ना, मतलब मूल का हमारा क्या होगा जी? मूलों का हमारा अस्तित्व होगा तभी हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न को समझिए। यहाँ पर आपको दो वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा था। सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना था। तो मूलों का अगर अस्तित्व होगा तो आपको क्या करना है जी? आपको मूल ज्ञात करना था। आपका अगला प्रश्न था जी 2 नंबर, 3x² माइनस 4√3x + 4 = 0। ठीक है, ये आपका प्रश्न जी। इसको क्या करना है? आपको पहले आपको मूलों की प्रकृति आपको बताना है। ठीक है, कि मूलों का आपका अस्तित्व है या नहीं। ठीक है जी, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हल, फिर लिखिए यहाँ ए का मान क्या है जी? 3, बी का मान क्या है जी? -4√3, सी का मान क्या है जी? 4 है। ठीक है जी, तो आप लिखिए हम जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है जी? b² - 4ac। तो b का मान क्या है जी? -4√3 का स्क्वायर 4, ए का मान क्या है जी? तो 3, आपका सी का मान क्या है जी? 4। तो आपका हो गया -4 का स्क्वायर क्या होगा जी? आपका 16, और आपका √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 3 होगा जी। ठीक है, आपका यहाँ पर हो गया जी 12। ठीक है जी, 4 × 12, 12 चक्को 48। यहाँ पर आपको 16 × 48 और यहाँ पर 48, मतलब आपका गया डी का मान 0। ठीक है जी, क्या गया जी? डी का मान आपका यहाँ पे क्या गया? तो आपको लिखना है यहाँ पर, चूंकि डी बराबर आ गया 0, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है जी, मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व है। मूलों का क्या है जी? आपका अस्तित्व है। ठीक है जी, तब क्या करना है? आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है जी, आपको क्या करना है? मूल ज्ञात करना था। पहले आपको मूलों की प्रकृति आपको बताना था कि आपको मूलों का आपका अस्तित्व है या नहीं। तो है, तो फिर उसके बाद क्या करना है? आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है जी, तब आपको लिखना होगा अब आपको हम द्विघात सूत्र बताए थे मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है जी, x बराबर क्या होता है आपका? माइनस में b + -√d बटा आपका 2a होता है। ठीक है जी, बटा आपका 2a होता है। तो आपका b बराबर क्या वैल्यू है जी? -4√3 है। ठीक है जी, तो माइनस माइनस क्या होगा जी? प्लस हो गया, या आप एक स्टेप और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, माइनस को माइनस लिख दीजिए। b का आपका वैल्यू क्या है जी? तो -4√3 आपका है। ठीक है जी, प्लस माइनस डी का मान क्या है जी? आपका 0 है। ठीक है, आपका 2, ए का मान क्या है जी? तो ए का मान आपका 3 है। ठीक है जी, आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस आपको हो गया प्लस आपका 4√3, आपका यहाँ पर खत्म हो गया ये जी, तो आपका हो गया 6। ठीक है, 6 हो गया जी। ठीक है जी, इसको काटिए तो आपका आंसर आ जाएगा क्या जी? 2√3 बटा आपका 3। ठीक है जी, 2√3 बटा आपका 3, ये आपका आ गया जी आंसर। ठीक है जी, तो एक नंबर में आपको 2 प्रश्न को हम हल कर दिए, एक प्रश्न को आपको और हल करना है जी। ठीक है जी, आपका एक का रोमन नंबर 3 आपको मूलों की प्रकृति आपको बताना है। ठीक है जी, अगर मूलों का आपका अस्तित्व हो गया तो आप क्या करिएगा जी? अब फिर मूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो हम 2 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। बिल्कुल आपको समझ में आएगा 2 नंबर प्रश्न भी जी 100%, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब मेरे सुकून, अब हम 2 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है जी, इसमें क्या कहा गया प्रश्न में, आप बिल्कुल ध्यान से समझ जाइएगा 100%। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी हम समझा चुके हैं। क्या कह रहा है जी? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है जी, अब क्या करना आपको?
के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, के का मान ज्ञात करने के लिए हम आपको कब आपका के का मान ज्ञात होगा, क्या हम आपको कंडीशन बताए थे जी, बताइए। अगर के का मान हमको ज्ञात करना है तो हमें क्या होना चाहिए, मूल हमारा क्या होना चाहिए जी? तो मूल आपका वास्तविक एवं क्या होना चाहिए जी, समान होना चाहिए। मतलब यहाँ बराबर कह दिया है। ठीक है जी, अगर आपका मूल वास्तविक एवं क्या हो गया आपका आपका एवं असमान हो गया तो आपका मूल आपका के का मान नहीं ज्ञात होगा। ठीक है जी, आगे समझिए। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा हल। इसमें आपको 2 प्रश्न दिया गया जी। ठीक है जी, कितना प्रश्न दिया गया जी, 2 प्रश्न दिया गया है। एक प्रश्न को हम हल कर देते हैं, दूसरा प्रश्न को आप खुद हल कीजिएगा। यहाँ ए का मान क्या है जी 2, बी का मान क्या है जी आपका के, सी का मान क्या है जी 3। ठीक है जी, आपका है 3। आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि मूल क्या करना है, आपको लिखना है जी दोनों मूल बराबर होने पर, दोनों मूल बराबर होने पर तो आपका डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी, डी बराबर 0 हो जाएगा तो आपका होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका 0। ठीक है जी, तो बी का मान क्या है जी के है तो के का स्क्वायर 4, ए का मान क्या है जी, ए का मान आपका 2 है जी, सी का मान आपका 3 है जी, बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 8 8 24 बराबर आपका 0। ठीक है जी, के स्क्वायर, अब इसको क्या करेंगे जी 24 को बराबर के साइड भेजेंगे तो क्या चल जाएगा प्लस में, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा जी आपका रूट चढ़ जाएगा। तो आपका के बराबर प्लस माइनस में निकलेगा आपका जी आपका 4 6 के 24 मतलब आपका निकलेगा 2√6 आपका प्लस माइनस में। ठीक है जी, प्लस माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस में तो आपको क्या करना था जी, के का आपको मान ज्ञात करना था। ठीक है, के का मान हमको क्या करना था, ज्ञात करना था जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका के का मान आ गया प्लस माइनस में 2√6। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल 100% आपको के का मान ज्ञात करने के लिए आपको आता होगा। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है जी, कि आपको के का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। आपका ये दूसरा नंबर प्रश्न है जी, इसको आप भी 100% इसको आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं, कि ज्ञात कर देते हैं। ठीक है जी, आपको अब इतना जो स्टेप बाय स्टेप लिख रहे थे अब यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट मारेंगे। ठीक है, आपको लिख देना है हल। ठीक है जी, यहाँ ए का मान क्या है जी, पहले इसको क्या करना पड़ेगा जी, आपको पहले इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका के स्क्वायर माइनस आपका 2kx प्लस आपका 6 बराबर 0। ठीक है जी, बराबर आपका हो गया 0। अब यहाँ पर आप लिखिए हल। ठीक है, हल लिखिए जी। यहाँ अब बताइए ए का मान क्या है जी, तो आपका के है, बी का मान क्या है जी -2 है, -2 के है जी, आपका सी का मान क्या है जी, आपका 6 है जी। ठीक है, फिर आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि दोनों मूल बराबर होने पर, दोनों मूल क्या है जी, बराबर होने पर। ठीक है, तो आपका डी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का आपका मान क्या है जी, बी का मान आपका क्या है बताइए, बी का मान क्या है, तो कहिएगा कि -2k है, इसका करना स्क्वायर। 4a का मान क्या है जी, आपका k है, आपका सी का मान क्या है जी 6 है। ठीक है, तो आपका हो गया 4k स्क्वायर माइनस आपका हो गया आपका 24, यहाँ पर 0 छूट गया जी, आपका -24k। ठीक है जी, तो आपका हो गया 4k स्क्वायर बराबर आपका हो गया 24k। ठीक है जी, 24k हो गया। ठीक है, तो आप एक के से एक आप क्या कर सकते हैं जी, काट सकते हैं। ठीक है जी, आप एक के से एक के काट सकते हैं, या इसको आप के को नहीं काटिए। ठीक है जी, के को आप भी काट सकते हैं जी। ठीक है, के को काटिए, आपका एक के से एक कट गया जी, आपका
आपका 4 छक्के आपका होता है 24, ठीक है जी। तो आपका के बराबर आ गया आपका 6, के बराबर क्या आ गया जी आपका 6 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर आप के को काट सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर आप 4 से भाग दीजिए 24 में, तो आपको 6 बार में भाग जाएगा जी। के बराबर आपका आ गया जी क्या जी 6 आ गया, ठीक है जी। यही के का हमको मान निकालना था, ठीक है। यही हमको क्या करना था जी, के का मान निकालना था। तो आपको 2 नंबर प्रश्न 100% समझ में आ चुका होगा जी। यहाँ पर क्या करना था, हमको के का वैल्यू निकालना था, ज्ञात करना था जी, ठीक है जी। अब 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं, आपको 100% समझ में आएगा जी। अब मेरे से कोनो 3 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं जी, बिल्कुल आपको समझ में आएगा 100% जी, ठीक है जी। समझिए क्या कह रहा है प्रश्न जी। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? क्या हो जी, उसका लंबाई है जो क्या है जी चौड़ाई से दुगनी हो, ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल गौर से। मान के चलिए चौड़ाई, ये हो गया आपका लंबाई, ठीक है जी। चौड़ाई अगर 10 है तो लंबाई क्या होगा आप बताइए। अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई क्या होगा जी, क्या कहा गया, लंबाई है जो क्या है जी चौड़ाई से आपको दुगनी है, ठीक है जी। तो ये 10 है चौड़ाई, तो लंबाई क्या होगा जी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपका होगा जो हो जाएगा 20, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी 20। अगर हम कहें चौड़ाई 1 से तो लंबाई क्या होगा जी, अगर चौड़ाई 1 से तो लंबाई क्या होगा जी, आपको दुगनी कहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब का 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा जी। यहाँ तक समझ में आपको आ चुका होगा। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। आपको आम की बगिया के लंबाई और चौड़ाई क्या होगा आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। आपको ऐसा प्रश्न हम आपको बता चुके हैं जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। लिखिए आप हल, ठीक है जी। क्या लिखिए हल। फिर आपको लिखना है माना, माना आम की बगिया, मतलब जी बगीचा, आम की बगिया की चौड़ाई मान लिए 1 मीटर, ठीक है जी। और लंबाई क्या होगा जी, तो लंबाई होगा आपका क्या जी, आपका लंबाई जो चौड़ाई से दुगनी है, मतलब 1 से, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x मीटर जी, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी 2x मीटर हो जाएगा जी। ये आपका क्या है जी बताइए। अगर चौड़ाई ए बी, सॉरी ए बी आपका हो गया ये सी, ये आपका हो गया डी, ठीक है जी। अगर चौड़ाई 1 मीटर है तो आपका लंबाई क्या जी 2x, 2x मीटर है। तो ये आपका क्या है जी बताइए, आयत है या वर्ग? तो क्या आपका है जी, ये आपका आयत है। क्या है जी, आपका ये क्या है आयत है, मतलब जिसका चौड़ाई से क्या हो जी लंबाई अधिक हो वो क्या होता है आपका आयत होता है। वर्ग में आपको क्या होगा, सभी आपका भुजा होगा जो क्या होगा जी आपको भुजाएं बराबर होता है, ठीक है जी। जितना आपका लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होता है जी दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है जी। लंबाई जितना होगा उतना ही चौड़ाई होगा, ठीक है जी। और आपका आयत में क्या होता है जी लंबाई आपस में बराबर होता है, चौड़ाई आपस में बराबर होता है, ठीक है जी। मतलब उसमें जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, इसमें जितना लंबाई होगा उतना आपका चौड़ाई नहीं होगा, ठीक है जी। आयत और वर्ग आप समझते होंगे। अब आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार, 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 ठीक है जी। आपको समझ में आ गया ना जी आयत और वर्ग, ठीक है जी। आयत में क्या होता है, इसमें आपका चौड़ाई से लंबाई क्या होता है जी अधिक होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि इसमें आयत में लंबाई आपस में बराबर होता है, चौड़ाई आपस में बराबर होता है। और आपका वर्ग में क्या होता है जी लंबाई चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है जी। आप समझ आ गए। प्रश्नानुसार आपका बाग की, सॉरी आम की बगिया की क्षेत्रफल क्या दिया गया है जी, तो 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। लिखना होगा आपको आम की बगिया की
बगिया का भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, बगिया की लिखिए, ठीक है, बगिया की क्षेत्रफल 800 है, ठीक है जी, 800 है, ठीक है, क्या जी 800 होता है, 800 है, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ पर आपका, आप जानते हैं कि आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसलिए यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर आपका होता है, होगा जी 800, ठीक है जी। तो लंबाई क्या है जी, x से, ठीक है जी, आपका चौड़ाई क्या है जी 2x से, बराबर है आपका 800, ठीक है, क्या है जी 800। तो आपका हो गया यहाँ पर 2x² बराबर आपका 800, आपका कट गया जी x² बराबर आपका बच गया 400, ठीक है जी। आपका 4 दूनी 8, 4 बार में कट गया, 2 जीरो बैठा दिए, ठीक है जी। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 400 पर रूट आ जाएगा जी, तो आपका x का मान प्लस माइनस में 20 निकलेगा जी। तो यहाँ से हमको कौन वाला वैल्यू लेना है जी, प्लस वाला या माइनस वाला। आप सुने किसी का लंबाई -20 है या किसी की चौड़ाई -30 है, नहीं सुने, तो यहाँ पर आपको लेना कौन वैल्यू जी, प्लस वाला, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर अतः क्या लिखना होगा जी, अतः यह स्थिति संभव है, या स्थिति संभव है, स्थिति क्या है जी, संभव है, ठीक है जी। तो आपका आम की बगिया की चौड़ाई क्या है जी, क्या माने है, तो माने है क्या आपको है जी, x माने है, ठीक है, क्या माने जी x बराबर क्या आया जी, तो आपका आया है क्या जी 20, तो आपका 20 मीटर हो गया आपका, ये आपका आम की बगिया की चौड़ाई। आप लंबाई क्या है जी, तो लंबाई है आपका 2x, ठीक है जी। तो 2 और आपका x का मान क्या है जी 20, तो हो गया आपका 20 दूनी 40 मीटर, ठीक है जी। आपका आम की बगिया की चौड़ाई कितना हो गया जी, तो आपका 20 मीटर हो गया, और आपका लंबाई क्या हो गया जी, आपका 40 मीटर हो गया, ठीक है जी, 40 मीटर हो गया, ठीक है जी। यही तो आपको ज्ञात करना था, लंबाई और आपको चौड़ाई ज्ञात करना था, ठीक है जी, ज्ञात हो गया जी। अब आपका बच गया इसमें 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न, ठीक है जी। ये दोनों को हम अगले क्लास में समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। अगले क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है जी, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। तो आपको क्लास में 100% समझ में आया होगा जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।